नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़ मेरे सहयोगी नितिन शर्मा के साथ। एजुकेशन के प्रोग्राम्स हम आपको अपने मीडिया के माध्यम से दिखाते रहते हैं। सौभाग्यवश आज फिर हम बैठे हैं हाँसी के मॉडल सीनियर सेकेंडरी संस्कृति स्कूल के अंदर, जहां वर्दी प्रिंसिपल हैं हमारे साथ राजेश भजाना जी। इनसे जानेंगे कि सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बुनियाद प्रोग्राम रखा है। पहले सुपर 100 रखा था, अब एक बुनियाद है और आपका सेंटर भी बुनियाद बन चुका है। वन ऑफ द लीडिंग स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी मॉडल संस्कृत स्कूल। सर, ये बुनियाद क्या है, ज़रा इसके ऊपर आप प्रकाश डालिएगा और व्यूवर्स को बताइए। सबसे पहले आपको राजीव जी, आपको और आपके सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार। तो मैं बुनियाद के बारे में विस्तार से आपको बताता हूँ कि हरियाणा सरकार के द्वारा बच्चों की बेसिक्स इम्प्रूव करने के लिए NTSC एग्ज़ाम है, NDA एग्ज़ाम है, JEE IITs के लिए है, IEEE एग्ज़ाम है। उन सब की कोचिंग के लिए हरियाणा सरकार ने सुपर 100 नाम से पिछले साल एग्ज़ाम लिया और उन सभी बच्चों को जो सुपर 100 के लिए क्वालिफाई हुए थे उनको सभी फैसिलिटी, कोचिंग से लेकर उनकी रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई और उनको बेस्ट क्वालिटी की कोचिंग दी गई और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लोअर इनकम क्लास के बच्चे IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में और यहाँ तक कि एम्स में भी एडमिशन हुआ। इसी स्कीम को और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने अब हरियाणा के 51 केंद्रों पर बुनियाद कोचिंग सेंटर खोलने का फैसला किया है, जिसमें से के लिए 9वीं क्लास से बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। पूरे हरियाणा में एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जामिनेशन प्रोसेस होगी, उसमें 3000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और इन 51 बुनियाद कोचिंग सेंटर्स में उनको कोचिंग दी जाएगी। मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये स्कूल आपका बुनियाद सेंटर बन चुका है? हमारे विद्यालय में भी बुनियाद का स्टडी सेंटर बनाया गया है। उसमें सारी फैसिलिटीज़ हरियाणा सरकार के द्वारा प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन टेस्टिंग हो चुकी है, जो सारा का सारा कम्युनिकेशन, डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन उसमें जोड़ दिया गया है। डिजिटल बोर्ड है, स्मार्ट क्लासेस वगैरह की सारी फैसिलिटी डेवलप कर दी गई है। अब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, जिसमें 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जामिनेशन होगा और वो जो स्टडी सेंटर सेलेक्ट करेंगे उन स्टडी सेंटर्स में उनका एडमिशन किया जाएगा और बच्चे कोचिंग के लिए यहाँ पर आएंगे, जिसमें से 3 दिन के लिए जो कोचिंग रहेगी जी। वो ऑनलाइन रहेगी। सब बच्चों को टैब्स दिए जाएंगे, वो घर से ही ऑनलाइन उनके साथ, जो रेवाड़ी में हेडक्वार्टर बनाया गया है कोचिंग सेंटर का, तो इसके लिए जो प्राइवेट कोचिंग प्रोवाइडर से हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा MOU साइन किया गया है, वो वहाँ से प्रोवाइड करेंगे। और 3 दिन के लिए हमारे कोचिंग सेंटर में बच्चे फिजिकल कितनी होगी यहाँ? 3 दिन के लिए फिजिकल क्लासेस रहेंगे और जो बच्चे आएंगे उनमें जो कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और टेक्निकल स्पोर्ट्स के लिए सिम्स की ड्यूटी लगाई गई है। तो उन बच्चों का फीडबैक्स लिया जाएगा, उनके वीक में एक दिन उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाएगा। वो सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पर उनके लिए की जाएगी। अक्सर ये देखा गया है कि कॉरपोरेट स्कूल्स हैं, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चे वहीं पर कोचिंग लेते हैं। तो उनकी पैरिटी में लाने के लिए इन बच्चों को अपने प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर के लिए ऐसा किया है सरकार ने। हरियाणा सरकार का मानना है कि हरियाणा सरकार के स्कूलों में आमतौर पर ये माना जाता है कि गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं, लोअर इनकम ग्रुप के बच्चे आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में। लेकिन हरियाणा के ACS एजुकेशन श्री महावीर प्रसाद जी का मानना है कि हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम गरीब नहीं हैं। हम सभी बच्चों को, जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे सरकारी स्कूलों में, उनको वो सारी फैसिलिटीज़ देंगे जो एक प्राइवेट स्कूल में दी जाती हैं। यहाँ तक कि उनकी कोचिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसके लिए बुनियाद स्टडी सेंटर खोले गए हैं ताकि बच्चों का 9वीं क्लास से ही उनका बेसिक्स इम्प्रूव, 9th ऑनवर्ड्स, हाँ 9th से ही उनको एडमिशन किया जाएगा और उनको सुपर 100 के लिए तैयार किया जाएगा। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का EQ या IQ कम हो जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि सर ने बताया है कि ये स्कीम, बुनियाद स्कीम ऑल ओवर हरियाणा स्टेट ये लागू की गई है और यहाँ बच्चों को प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर के लिए कोचिंग दी जाएगी। और ये हाँसी जो मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सेंटर भी बना है। 2 मिनट के लिए मैं बात करूंगा। ओमवती मैडम जी हैं, हाल ही में प्रिंसिपल प्रमोट हो गई हैं आप।
तो योगा पे आप क्या कहेंगे कि भी योगा बच्चे के आईक्यू के लिए कितना ज़रूरी है और बच्चे को फिजिकल फिट होने के लिए? सबसे पहले तो मैं राजीव जी आपको सादर अभिवादन और सर को, प्रिंसिपल सर को भी सादर अभिवादन। और आपको बधाई देता हूँ मैं आपको। हाँ जी, धन्यवाद जी, हार्दिक आभार जी। और जो आप हमारे स्कूल में जितना भी ज्ञान का विस्तार होता है उसको भी आप समाज तक पहुंचाते हो, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप हाँ फेलिसिटेट करेंगे। और योग का तो ऐसा है जी, योग देखो हमारी जो मूल संस्कृति है वो ऋषियों की देन है और योग से ही है। और अब हमने 21 जून को योग महोत्सव मनाया। हाँ हाँ। तो एक महोत्सव संसार में ऐसा है जो हम सब लोग मिल के मनाते हैं, योग, जो पूरा विश्व महोत्सव बन चुका है हमारा, योग महोत्सव है। बाकी तो सारे अलग अलग मनाते हैं हम अपनी संस्कृति के अनुसार, लेकिन एक योग महोत्सव ऐसा है जिसमें पूरा विश्व एक साथ इकट्ठा होकर योग करता है। योग से तो मेंटल लेवल भी सही रहता है? हाँ जी, मेंटल लेवल रहता है, जो जैसे हमारे जो विचार शक्ति बिखरी हुई होती है, लेकिन जब हम योग या प्राणायाम करते हैं तो एकाग्र हो जाती है हमारी सारी शक्तियाँ। हो जाती है। हाँ, सारी शक्तियाँ हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और उससे क्या है, अगर हम 5-10 मिनट का भी ध्यान बच्चों को प्रार्थना में करवाते हैं तो उसका विशेष लाभ रहता है। धन्यवाद मैडम, आप प्रिंसिपल प्रमोट हुई हैं और योगा पे पूरा आप एम्फेसिस दे रही हैं, आपको भी दोनों को साधुवाद देता हूं। सर, आप स्कूल के लिए एसेट हैं दोनों ही, और देखते रहिए हांसी की आवाज़। इसी तरह एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स हम आपको अपने व्यूवर्स से दिखाते रहेंगे और ऐसे एजुकेशनिस्ट से मिलवाते रहेंगे। पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत आभार सर। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल्सो। मैं मेरे सहयोगी नितिन